भगवान की कृपा। और आज बहुतायत है, बहुतायत सच्ची माने ऐसी बहुतायत है कि जिसको जानना बड़ा कठिन। तो ये बात समझो कि अर्थ की प्रधानता, भोग की प्रधानता, मान सम्मान की प्रधानता, ये साधुता नहीं रहने देती, ये नाटक में उतार देती है। भगवान की कृपा से साधुता और संतों का मिलना बहुत कठिन है। ये हृदय में शीतलता आने लगेगी या जलन पैदा होगी, दो काम होंगे। अगर आप पापाचरण किए हो तो आपके अंदर जलन पैदा हो जाएगी, लगेगा मैंने बहुत बुरा किया, अब नहीं करूंगा। उसके पास बैठते ही, उसके वचन सुनते ही आपके अंदर खलबली पैदा हो जाएगी, यार बहुत गलती हुई, अब कसम खाता हूं ऐसा नहीं करूं। दूसरी बात, अगर थोड़ा भी साधन भजन शुरू है तो आपको ऐसा लगेगा, मैं देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है मैं इनसे बहुत बार मिल चुका हूं। ऐसा लगता है कोई अपने हैं, ऐसा लगता है कि मेरे अपने हैं, वहां कोई संशय, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, ऐसे संत के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता कि कोई छल है क्या, कोई कपट है क्या, ऐसा आएगा ही नहीं। उनको देखते ही तुम्हारे हृदय में एक अद्भुत प्रियता और गलत कर्मों के प्रति एक अलौकिक जलन शुरू हो जाएगी और आप निश्चित गलत कार्यों को छोड़ देंगे और अच्छे कार्य करने लगेंगे। ये सहज पहचान है। बकाया सोई जाने जे देह जनाई, वो संत अपने को जना दे या भगवान जला दे तो ही, नहीं तो कैसे जला जा सकता है। पर हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, हमको सबके प्रति भाव रखना है, पर जहां हमको गलत थोड़ा भी नजर आवे तो हम निंदा न करें, वहां से दूरी हट जाएं, चाहे कोई भी हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है। गलत का मतलब है जैसे चेष्टाएं बता देती है, आदमी की स्थिति बता देती है। देखो चेष्टाएं छुपती नहीं हैं और सब कोई जानता है कि गलत देखना, गलत छूना, गलत बोलना वो हरकत में समझ में आ जाता है। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है, चाहे वो किसी भी भेष में हो। दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरी बात, जिसके प्रवचन के बाद कुछ लेने की बात कह दी जाए तो समझ लेना कि यहां भगवान के भरोसे का खेल नहीं है, यहां कुछ और खेल है, हट जाना चाहिए। तीसरी बात, जो मिलते ही आपको अपना बनाने की कोशिश करे, जो आपको अपना बनाने की, वहां कभी मत फंसना। ये भी सूत्र समझ लो। आप मिले, आपको इतना प्यार, इतनी क्यों आप उनकी मुट्ठी में आ जाएं, बिल्कुल नहीं आना, दूर हटके रहना। ये पक्का समझ लेना, संत कभी अपेक्षा नहीं रखते, वो निरपेक्ष रहते हैं। आप उनके जितने प्यार में झुकेंगे वो उतने आपसे निरपेक्ष होते चले जाएंगे। संत की पहचान होती है। अगर वो लौट करके आपकी तरफ प्यार दृष्टि से देख लिए तो आप निहाल हो जाओगे, जो निरपेक्ष संत है। और जो आपको पहली बार में ही आकर्षित करके अपना बनाने की कोशिश करें तो ये समझ लेना चाहिए कि यहां निरपेक्षता नहीं है, तो भगवान का भरोसा नहीं। ये कुछ हमसे चाह रहे हैं और जो हमसे चाह रहे हैं तो हमारी चाह पूर्ति इनसे हो ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसी बातें हैं पॉइंट की जिनको समझना चाहिए। अच्छा, जिस सत्संग में जाने के लिए, अध्यात्म सुनने के लिए पैसा लगे, उसमें तो कभी जाना ही नहीं, क्योंकि उसमें लाभ होगा ही नहीं आपको। क्योंकि अर्थ दे करके भगवान की चर्चा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता और पैसे से कभी अध्यात्म को खरीदा नहीं जा सकता। आज समाज अंधी होती चली जा रही है। हमारे रोग दूर होंगे भगवान नाम जप से, ना कि किसी के छूछा से। बात पक्की समझ लेना। महीना 2 महीना 4 महीना अगर भजन डट के किया हो तो चेहरा बता देता बचपन से भगवान के मार्ग में रहे और ईमानदारी से भगवान के ही मार्ग में रहे, तो अपने जीवन की इन आंतरिक बातों को हमने देखा कि उसका प्रभाव जो पड़ता है वो आप पर पड़ेगा। आप खुद देख रहे हो। अगर लाखों लोग मिल रहे हैं और कह रहे हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है, तो कोई हमारे प्रवचन में जादू नहीं है। ये प्रवचन सब जगह होते हैं, हम शास्त्रे की बात कहते हैं। अंतर इतना है कि हम आपके कल्याण के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, आपसे कुछ चाह नहीं रहे, इसलिए आपका परिवर्तन, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो हमको ये बातें ध्यान रखनी कि कोई भी छूछा, कोई भी हवन, कोई भी जंतुर मंतुर तुम्हारे दुखों को नहीं मिटा सकता। रामकृष्ण परमहंस सिद्ध महापुरुष थे, गले में कैंसर था, आप विचार करके बताइए,
क्या उनके भजन में कमी थी, भगवत प्राप्त नहीं थे, क्या था? और आज तुम भरोसा करते हो छूछा का कि तुम किसी के पास चले गए, वो तुम्हें जंतुर दे देगा, तुम्हारे ऊपर हाथ फेर देगा, जाओ आशीर्वाद ठीक हो, या काहे को फंस रहे हो? नाम